नमस्कार दोस्तों। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है इस समय, खासतौर से मैं राजनीतिक स्थिति की अगर बात करूं तो प्रदूषण को लेकर तो दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। दिवाली बिल्कुल सिर पर आ चुकी है। प्रदूषण ऑलरेडी 15 दिन से लगभग दिल्ली की हालत को खराब कर रहा है, दिल्ली का दम घोंट रहा है। वर्ल्ड कप का मैच श्रीलंका और बांग्लादेश का यहाँ जो खेला गया वो कैंसिल होते होते बचा। वो तो खिलाड़ियों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि दोनों ही टीमों को 2 अंकों की आवश्यकता थी, तो इसलिए वो दोनों खेलने के लिए राजी हो गई। वरना ये मैच भी कैंसिल हो सकता था। बहुत बुरी हालत है। लेकिन इस बुरी हालत के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, जो अभी 2 साल पहले तक ये कहा करते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, वहाँ का जो धुआं है वो दिल्ली में आ जाता है, और अब तो उनकी सरकार है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। उसके बावजूद भी पराली क्यों जलाई जा रही है पंजाब में? क्यों किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं वो? उस समय तो बताया जाता था कि इतने मुकदमे दर्ज कराए गए किसानों के खिलाफ, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ। अब क्यों नहीं उन्होंने इस पर एक्शन उठाया? और भगवंत मान की सरकार पंजाब में अब तक क्या कर रही थी? ये सब जो स्थितियां हैं दोस्तों, ये इंगित करती हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें सत्ता में बने रहना है, दिल्ली की सत्ता में बने रहना है, पंजाब की में वो आ ही चुके हैं, पूरे देश की सत्ता में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, और उन्हीं अनंत इच्छाओं के आधार पर अब वो कह रहे हैं कि हम पूरे देश में रेफरेंडम कराएंगे कि साहब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या फिर जेल से सरकार बन इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल में जाकर सरकार चलानी चाहिए। कितना डैम श्योर है कि उन्हें जेल में जाना ही जाना है। वही नहीं, उनकी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, और रेफरेंडम कराने लगे हैं। अगर रेफरेंडम सही मायनों में अरविंद केजरीवाल को कराना ही था तो किसी प्राइवेट एजेंसी से कराते, प्रशांत किशोर की एजेंसी है, या सी वोटर वालों से कराते, CSDS से कराते। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो साल दर साल इन चीज़ों को लेकर सर्वे करती रहती हैं, ओपिनियन पोल्स करती हैं, एग्जिट पोल करती हैं। उनकी सहायता लेते, किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करते। अब इस रेफरेंडम को कौन कराएगा? इनकी सोशल मीडिया की टीम, जिन्हें ऑलरेडी लिख कर दे दिया गया है कि आपको कितने आंकड़े किसके बारे में दिखाने हैं, और उसका रिजल्ट मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि रेफरेंडम का रिजल्ट यही है कि केजरीवाल जेल में भी जाएं तो वहां से सरकार चलाते रहें, इस्तीफा ना दें। ये इसका नतीजा आने वाला है। लेकिन पार्टी के अंदर जो बातें चल रही हैं आम आदमी पार्टी के भीतर, और खास तौर से उनकी पार्टी के जो पुराने लोग हैं जो उनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर बहुत बेचैनी का माहौल है, अनईजीनेस है। उन लोगों का ये कहना है कि ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है भाई जिसके साथ हम जुड़े थे। ये तो पता खतरनाक व्यक्तिवादी आदमी है, और अब ये वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने जा रहा है। उनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल ये सब पूरा का पूरा नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़े और कानूनी दायरे में जाकर इस्तीफा देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर बना सकें। ये सिर्फ और सिर्फ उसी की प्लानिंग है। और पिछले दिनों, लगभग 3 दिन पहले, जब इन्होंने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें ये बताया गया था कि विधायकों ने इनके पैर पकड़े हैं कि साहब आप मत जाइए और आप इस्तीफा मत दीजिएगा। उस मीटिंग में बताया है कि कुछ लोगों ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर के रूप में कतई मंजूर नहीं करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल हक्का बक्का रह गए कि उनके खिलाफ पार्टी में इस तरह की बात भी कोई कह सकता है, इस तरह की बगावत भी आ सकती है, ये उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसी के बाद ये सब रेफरेंडम का नाटक किया गया, उसके बाद पार्षदों की बैठक बुलाई गई। अरविंद केजरीवाल इन बैठकों को बुला बुलाकर ये भी जज करना चाहते हैं कि पार्टी में मेरे यस मैन कितने हैं, मेरे फर्माबरदार कितने हैं, मेरे प्रति वफादार कितने हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे जेल में जाने के बाद पार्टी में बगावत कर सकते हैं। इन सब को चिन्हित किया जा रहा है। उन विधायकों की लिस्ट बना ली गई है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सीएम बनाने का विरोध किया था, और जिन लोगों ने लॉजिकल बात कही थी कि अगर आप जेल जाते हैं तो आपको किसी और को सीएम बनाकर जाना चाहिए। ऐसी बात करने वालों को भी अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो दोस्तों,
अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो देश में क्रांति करने के लिए बनी थी, अभी 11 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी, उस पार्टी की अब राजनीतिक हालत बहुत ही खटारा हो चुकी है। ये पार्टी बिल्कुल डगमगा चुकी है और अब पार्टी किसी भी तरीके से अपने पैरों पर खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्हें यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल गए तो पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त होकर नीचे गिर पड़ेगी और रेफरेंडम सिर्फ इसी बात को लेकर कराया जा रहा है। पार्टी के भीतर जो असंतोष का भाव अब पनप रहा है, जिस तरीके से सीनियर लीडर्स ने भ्रष्टाचार किया, सारे नेता जो भ्रष्टाचारी थे जेल में चले गए हैं, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ जुड़े थे। उन सब की जो प्रतिष्ठा है, उन सब का जो क्या कहना चाहिए कि उनकी जो मेहनत है, उस पर उन्हें पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के बीच वही रहते हैं। जनता के बीच जाकर जवाब उन्हीं को देना है। विधानसभा चुनाव जब 2025 के होंगे तो जनता उन्हीं के कपड़े उतारेगी कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। सबसे ज़्यादा निराश तो वो लोग हैं कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी के इतने लोलुप हो गए हैं, इतना उन्हें कुर्सी से लगाव हो गया है कि वो नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी भी हालत में कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने पार्टी में साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं मानेंगे और ज़बरदस्ती उन पर अपनी पत्नी को सीएम के रूप में थोपने की कोशिश करेंगे तो पार्टी के भीतर बगावत होगी। और इस बगावत को रोकने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक, जो उनके यस मैन हैं, जो पार्टी में उनकी क्या कहते हैं कि गुलामी करते हैं, वो सब लोग अपने अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और बहुत सारा संभव है, ऐसे लोग ज़रूरी नहीं है कि अलग पार्टी बनाएं। बहुत संभव है कि बीजेपी में चले जाएं। आप याद कीजिए, कपिल मिश्रा आज जो इतना वोकल हैं, कभी विधायक बने थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हुआ करते थे। और भी तमाम लोग हैं, योगेंद्र यादव हैं, कुमार विश्वास हैं, आशुतोष हैं, एक लंबी लिस्ट है, प्रशांत भूषण है, जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने सत्ता मिलने के बाद लतिया दिया था। तो इन सब लोगों की भावनाएं जो हैं वो अलग नहीं हैं कुछ। इस तरह की भावनाएं अभी भी पार्टी के भीतर जो अभी भी एक्टिव हैं आम आदमी पार्टी में, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों या इनके सांसद भी हों, उनके मन में भी ये भाव है कि यार ये घोर व्यक्तिवादी आदमी अरविंद केजरीवाल इस इतने बड़े मूवमेंट को, इतनी बड़ी जो पार्टी बनी थी, उसको किस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। और कुमार विश्वास केजरीवाल के बारे में सही कहा करते हैं कि बोना, कहते हैं ना कि बहुत महत्वाकांक्षी या आत्ममुग्ध बोना शब्द, अरविंद केजरीवाल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट शब्द कुमार विश्वास ने ढूंढा था। वो उन पर अब इन परिस्थितियों में एकदम लागू होता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं इस रेफरेंडम के नतीजे क्या निकल कर सामने आते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है वो मैंने आपको बता दी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं और पूरे देश में रेफरेंडम कराने की जो सो कॉल्ड इनकी प्लानिंग है, उससे ये दिखाना चाहते हैं कि देश में अरविंद केजरीवाल से पॉपुलर लीडर कोई दूसरा है नहीं। यानी कि इस बहाने जेल जा रहे हो तो इस बहाने भी पब्लिसिटी बटोर लो। देखते हैं अरविंद केजरीवाल को इसका राजनीतिक लाभ मिलता है या नहीं। आप पॉलिटिकल पॉइंट के शो को कैसा लाइक करते हैं? अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं चलेगा।